हेलो, आप देख रहे हैं ट्रस्ट मी। इस बार हम हैं बेलफास्ट में और हम पता लगा रहे हैं कि फायदा होने के लिए आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब सवाल ये हो कि आपको कौन सी एक्सरसाइज और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हमें इस बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। NHS हमें ये सलाह देता है। उनका कहना है कि हमें हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की थोड़ी भारी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर 75 मिनट की कोई बहुत तेज एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, या फिर थोड़ी भारी और ज्यादा भारी दोनों तरह की एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये पढ़कर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। और 10,000 कदमों वाली बात क्या है? सिर्फ इस बात को लोग उतना ही जरूरी मानते हैं जितना दिन में 5 बार खाने को मानते हैं। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें आखिर करना क्या चाहिए और फिर वो चीज कितनी करनी चाहिए और कितना जोर लगाना चाहिए। और ये पता लगाने के लिए हम मरी मर्फी की मदद से एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो अल्स्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्थ हैं। इसमें हम वॉकिंग करेंगे, जो कि NHS हमें करने को कहता है, क्योंकि इस बात के काफी सबूत है कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। वॉकिंग शायद एक्सरसाइज के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इसमें बहुत कम इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, तो मेरे ख्याल से हमारी जानकारी में वॉकिंग परफेक्ट एक्सरसाइज होती है। इस एक्सपेरिमेंट में हम पता लगाएंगे कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कोई खास फायदा होने के लिए हमें कितनी वॉकिंग करने की जरूरत है। हमने 25 और 65 के बीच की उम्र के 24 वॉलंटियर्स को चुना है, जिनमें से कुछ आज हमसे मिलने आए हैं, और उन सबको बिना किसी टेस्ट के 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। पहले ग्रुप में 10,000 कदम चलने वाले लोग होंगे। इनके पास एक पेडोमीटर होगा जो इन्हें रोज अपने कदम गिनने में मदद करेगा। इन्हें दिन भर में लगभग 8 किलोमीटर या 2 घंटे की वॉक करनी पड़ेगी। सबसे जरूरी बात, उन्हें ये नहीं बताया गया है कि उन्हें कितनी तेज चलना है। और दूसरे ग्रुप में तेज चलने वाले लोग होंगे। वो पहले ग्रुप से काफी कम चलेंगे, हफ्ते में 5 बार सिर्फ आधे घंटे। सबसे जरूरी बात है उनकी रफ्तार। वो इतनी होगी कि उनकी मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज हो सके। मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज का मतलब है कि सांस फूलनी चाहिए, शरीर की गर्मी बढ़नी चाहिए, दिल जोर से धड़कना चाहिए। मतलब आप बात कर पाएं, लेकिन कहते हैं कि इतनी थकान हो कि आप गाना ना गा सकें। इन वॉलंटियर्स की अच्छी रफ्तार पकड़ने में मदद करने के लिए तो ये वो हार्ट मॉनिटर है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। रिसर्चर्स ये देखने वाले हैं कि उनमें से हर एक को अपना हार्ट रेट बढ़ाने के लिए कितने तेज चलना पड़ेगा, और फिर उनके लिए कुछ तेज गाने चुनेंगे जो उन्हें तेज रफ्तार को बनाए रखने में उनकी मदद करेंगे। तो 108 बीट्स पर मिनट पर शकीरा का गाना होगा। मुझे वो गाना पसंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक तरीका ये भी है कि आप ऐसी रफ्तार से चलिए जैसे आप किसी अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गए हो, और ऐसा म्यूजिक चुनिए जो आपको वो रफ्तार बनाए रखने में मदद करे। अब अगले 5 हफ्तों तक 10,000 कदम चलने वाले अपना रोज का टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे, जबकि तेज चलने वाले लोग म्यूजिक के साथ इस तरह चलेंगे कि उनकी मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज होती रहे। 5 हफ्ते खत्म होने के पहले और बाद में हम लोगों का ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बॉडी फैट नापेंगे। हम कुछ सवालों के जरिए ये भी पता करेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज की वजह से खुद को अंदर से सेहतमंद महसूस करते हैं। 5 हफ्तों बाद हमारे वॉलंटियर्स वापस आ गए हैं। उन्हें नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट के नतीजे क्या है, ना ही मुझे, लेकिन मैं जानने के लिए काफी बेचैन हूँ। अच्छी खबर ये है कि हमने दोनों ग्रुप्स की सेहत में सुधार देखा है, लेकिन जो लोग तेज चल रहे थे और जो दिन भर में ज्यादा कदम चल रहे थे, दोनों में कुछ फर्क देखने को मिला। ये है बॉडी फैट में आया बदलाव। तो दोनों ग्रुप्स का बॉडी फैट कम हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग म्यूजिक सुनते हुए ज्यादा तेज चल रहे थे, उनका फैट थोड़ा ज्यादा कम हुआ है। 10,000 कदम चलने वालों का फैट 1.8% कम हुआ, जबकि तेज चलने वालों का फैट 2.4% कम हुआ है। बॉडी फैट कम होने से आपको टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। क्या किसी को लगता है कि उनके कपड़ों का नाम बदल गया है? मैंने देखा कि मेरे पैरों का शेप बदल गया है और पीछे से कपड़े ढीले हो रहे हैं, तो हाँ, मसल्स बढ़ गए हैं ना? बिल्कुल, मेरे मसल्स बढ़ गए क्या हैं। आप दोनों तेज चलने वाले ग्रुप में थी? हाँ। तो आप लोग इस ग्रुप में थी। ठीक है, अगला बदलाव हमने ब्लड प्रेशर में देखा है, और यहाँ भी अच्छी खबर है। दोनों ग्रुप्स में ब्लड प्रेशर कम हुआ है, और कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर शुरू में
नॉर्मल से ज्यादा था। आप सबका ब्लड प्रेशर नॉर्मल के करीब आने लगा है। लेकिन तेज चलने वालों में ज्यादा चलने वालों से कहीं ज्यादा असर दिखाई दिया है। दोनों ग्रुप्स में ब्लड प्रेशर में काफी ज्यादा फर्क आया है। इतना फर्क आमतौर पर ब्लड प्रेशर की दवा लेने के बाद दिखाई देता है। ये बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, ये काफी अच्छा फर्क है, इसलिए ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे आखिरी टेस्ट का क्या हुआ? वो सवाल जिनसे इनकी दिमागी हालत का पता चलता है। तो जो लोग ज्यादा कदम चल रहे हैं वो ज्यादा बेहतर महसूस कर रहे हैं। इस स्टडी के दौरान उनके मूड और दिमागी सेहत में तेज चलने वालों के मुकाबले ज्यादा सुधार आया है। तो मेंटल हेल्थ के मामले में 10,000 कदम चलने वाले ज्यादा आगे आ रहे हैं। और साइंटिस्ट को लगता है ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो एक ही काम ज्यादा देर तक करते थे। लेकिन तेज चलने वालों की फिजिकल हेल्थ में ज्यादा सुधार आया। और अगर आप ये एक्सरसाइज जारी रखेंगे तो आपको लंबे वक्त तक ये फायदे होते रहेंगे। तो आप सब लोगों की सेहत में सुधार तो आया है, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ज्यादा तेज चल रहे थे उनकी सेहत में थोड़ा ज्यादा सुधार आया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास 30 मिनट हैं, तो आप तेज चलिए। ये ज्यादा कदम चलने से कहीं बेहतर होगा। मेरे ख्याल से अक्सर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ चलने से क्या होने वाला है, इससे हमारी सेहत पर खास असर नहीं होगा। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इसका सेहत पर कितना गहरा असर पड़ता है, खासकर जब आप तेज चलते हैं। ये साफ है कि हमें 10,000 कदमों के पीछे नहीं पड़ना है। हमें बस हर रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलने पर ध्यान देना चाहिए। और मैं भी यही करता हूँ, कुछ अच्छे गाने सुनते हुए।